हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स क्लासेस विद जावेद में एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ेंगे, इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का 4 क्वेश्चन तक बना चुके हैं, यानी चौथे क्वेश्चन तक हम लोग हल कर चुके हैं। अब हम लोग को इस वीडियो में 5वें क्वेश्चन को हल करने का सीखना है कि वो कैसे हम 5वें क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए, 5वें क्वेश्चन पहले कहता क्या है इस चीज़ को समझ लेते हैं, क्योंकि आपको मालूम है क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो समझिए कि आपसे ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि अगर इससे पहले आप समझिए कि 4 क्वेश्चन नहीं देखे हैं या त्रिकोणमिति का बेसिक नहीं देखे हैं तो जाकर पहले आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, आप वहाँ से देख लीजिए। उसके बाद इसको देखिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। ये क्या कहता है? कहता है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है। कितना है? 13/12। सेक थीटा का मान 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। क्या कहता है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात अन्य सभी, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं? तो मैंने बता रखा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। जैसे आप देख लीजिए, ये साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, यही तो त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला बनाएगा। लेकिन यही 6 का हमको मान ज्ञात करना है। लेकिन इसमें से दिया क्या है? एक सेक दिया हुआ है, सेक का मान दिया हुआ है। तो अन्य का क्या मतलब है? सेक का दिया है तो अन्य बाकी का क्या बच गया? 1 2 3 4 5 तो बच गया, क्योंकि सेक का तो दिया है। तो सेक के छोड़ के बाकी सब के त्रिकोणमितीय अनुपात को आपको ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कितने त्रिकोणमितीय अनुपात? 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान इस क्वेश्चन से आपको ज्ञात करना है। जबकि दिया गया है कि सेक थीटा बराबर 13/12 हो। तो जो दिया जाता है पहले हम वहीं से शुरू करते हैं कि इसमें दिया गया क्या है। तो लिख लेंगे कि दिया गया है कि सेक थीटा बराबर 13/12। तो चलिए पहले इसको लिख लेते हैं। देखिए, मैंने लिख लिया कि सेक थीटा बराबर क्या दिया गया है। दिया गया है कि सेक थीटा बराबर 13/12। ये क्वेश्चन में दिया गया था तो मैंने इसी को लिख लिया। सेक थीटा बराबर क्या? 13/12। अब आपको क्या करना है? सेक थीटा का तो फॉर्मूला आप जानते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, क्योंकि हम जानते हैं कि ये 2 मान दिया है, या तो लंब दिया होगा, आधार दिया होगा, यानी तीनों मान, लंब, आधार, कर्ण में से ये 2 मान दिया है। आपको फिर से वही करना है, एक जो नहीं दिया है उसका मान ज्ञात करेंगे और तीनों का मान ज्ञात करके हम इसके प्रश्नानुसार इसको हल कर देंगे। तो सबसे पहले तो दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक थीटा बराबर 13/12 है तो हम क्या करेंगे? सेक थीटा का जो त्रिकोणमितीय फॉर्मूला होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला, उसके बराबर में हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये, इससे हमको पता क्या चलेगा कि ये क्या है, लंब है, आधार है, कर्ण है, तीनों में से कौन कौन से मान दिए हुए हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर सेक थीटा का फॉर्मूला याद है तो आप लिख सकते हैं, और नहीं याद है तो हम किसका यूज करते हैं? लाल बटे कक्का का यूज करते हैं। तो देखिए, हम लाल बटे कक्का का यूज करके आपको दिखाते हैं। एल ए एल अब बट्टा क्या होता है? के ए, लाल बट्टे कक्का। तो सेक कैमा नंबर पर होता है? तो देखिए, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक। हमने बताया था कि आपको लाइनिंग याद होना चाहिए। लाइनिंग याद है तो एकदम आसान है, आप एग्जाम हॉल में भी ये फॉर्मूला बना सकते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक। सेक यहाँ आया तो देखिए, सेक किसके सामने है? ये के और ए के सामने है। किसके सामने है? के और ए के सामने, यानी कर्ण बट्टा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। सेक का फॉर्मूला क्या होगा? कर्ण बट्टा आधार। तो कर्ण बट्टा आधार होगा तो हम कैसे इसको लिखेंगे? यहाँ देखिए, इसके बराबर में लिख देंगे, क्या लिखेंगे? कर्ण और बट्टा का क्या लिखेंगे? आधार लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आधार। तो ये कर्ण बट्टा आधार मैंने लिख लिया। किसका फॉर्मूला? सेक थीटा का। यानी इससे हमको कर्ण मिल गया 13 सेंटीमीटर और आधार कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो आपको क्या ज्ञात करना है? लंब ज्ञात करना है। जबकि थीटा कह रहा है कि आप कहीं पर लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे कि समकोण त्रिभुज में इसको बैठाएंगे कि ये कौन कौन से मान दिए हुए हैं। तो समकोण त्रिभुज पहले बनाकर दिखाते हैं आप। चलिए ध्यान दीजिए, मैंने ये समकोण त्रिभुज बना लिया है। अब इस समकोण त्रिभुज में पहले ये बताइए आप कि यहाँ पर समकोण कौन होगा? तो कोण बी क्या होगा?
समकोण होगा, क्योंकि ये दोनों रेखा एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है यानी लंबवत है, तो ये दोनों लंबवत है इसलिए ये समकोण हो गया। अब आपको थीटा कहाँ कह रहा है, थीटा कहीं पर भी ले सकते हैं, या तो ए पर ले लीजिए या तो सी पर ले लीजिए। तो मान लीजिए कि हम थीटा अगर कहीं पर लेने, जब ए बी सी त्रिभुज है, इसमें न ए दिया न सी दिया, थीटा कह रहा है थीटा ही रहने दीजिए, तो आप थीटा ए पर ले लीजिए या सी पर ले लीजिए, बात बराबर है। तो देखिए थीटा के सामने की भुजा क्या, मान लीजिए यहाँ थीटा है, तो थीटा के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, क्या होगी, हाँ ये क्या होगा, लंब हो जाएगा। थीटा के सामने की भुजा लंब, और समकोण के सामने की भुजा, तो ये तो कर्ण होता ही है, ये तो कभी बदलता भी नहीं है, तो ये क्या बच जाएगा, आधार बच जाएगा। हो गया। तो अब इसमें देखिए कर्ण कितना सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर, तो क्या हम कर्ण के जगह पर 13 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आधार कितना है, 12 सेंटीमीटर, तो आधार तो यहाँ है, तो हम यहाँ लिख दे 12 सेंटीमीटर। हमको ज्ञात क्या करने के लिए बच गया, लंब। तो हम लंब का क्या करते हैं, लंब का फॉर्मूला बैठा देंगे। लंब बराबर क्या होता है, तो देखिए लंब का फॉर्मूला बैठाएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे लंब इक्वल टू क्या होगा, जब लंब का निकालते हैं तो ये कर्ण में से आधार घट जाता है। फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग और माइनस क्या होगा, आधार का वर्ग, क्या होगा, आधार का वर्ग, ये आधार का वर्ग, ठीक है। अब इसमें आपको लंब का लंब ही रहने देना है, लंब इक्वल टू क्या होगा, कर्ण कितना सेंटीमीटर, देखिए तो कर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो हम कर्ण के जगह पर कितना रख देंगे, 13 रख देंगे। तो यहाँ देखिए ये कर्ण का 13 हो गया और ये इसका वर्ग है इसलिए वर्ग, माइनस और आधार है, आधार कितना है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर जल्दी जल्दी 12 सेंटीमीटर रखिए और इसको हल कीजिए, तो ये लंब का लंब हो गया, लंब इक्वल टू, अब देखिए 13 में 13 से गुना, ये तो पहले हमने बता रखा है कि जब भी आपको वर्ग लगा हो किसी भी संख्या पर तो उसका क्या होता है, उसी में उसी से गुना हो जाता है। तो देखिए अगर हम आपको गुना करके दिखाए तो 13 में किससे गुना करना है, 13 से, तो 3 तिया का 9 हो जाएगा, और 3 में 1 से गुना होगा तो 3 होगा, फिर 3 में 1 से गुना होगा तो 3 होगा, और 1 में 1 से गुना होगा तो 1 होगा, ये 9 का 9 और ये 3 3 कितना हो जाएगा, 6 और 1 यानी 169 हो गया। तो हम 13 के वर्ग के जगह पर 169 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 12 का वर्ग कितना होता है, तो 12 में 12 से आप गुना कर लीजिए, 12 बड़े ये 144 होगा, तो हम यहाँ लिख देंगे 144। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लंब इक्वल टू, ये 169 में से जब 144 आप घटाइएगा तो 25 आएगा, कितना आएगा, 25 आएगा। 169 में से 144 घटाइएगा तो 25 आएगा, तो इसलिए अब 25 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होगा, पहले इसका गुणनखंड कीजिए, तो 25 तो 5 में 5 से गुना कीजिएगा तो 25 होगा, यानी जो इसका गुणनखंड है 5 गुने 5 होगा ना। तो ये दोनों तो जोड़ा बना लिया, एक जोड़ा हो गया, तो एक जोड़ा जब रूट में हो जाता है तो उसमें से कोई एक संख्या बाहर निकल जाता है, ये आपको मैंने बेसिक में पढ़ा रखा है। तो ये 5 बाहर, ये दोनों 5 में से कितना 5 बाहर आएगा, एक 5 बाहर आ जाएगा, तो ये 5 सेंटीमीटर आपका ये क्या हो गया, लंब का मान आ गया। क्या आया, लंब आपका कितना आया, 5 सेंटीमीटर। तो जहाँ भी लंब है आपका वहाँ क्या मान लीजिएगा, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ लंब आपने निकाला है तो यहाँ क्या मानिएगा, 5 सेंटीमीटर। आपको तीनों मान मिल चुका है, लंब, आधार और कर्ण, ये तीनों मान आपको मिल चुका है। तो हम क्या करते हैं, प्रश्नानुसार चलते हैं, यानी प्रश्न क्या कहता है, अगर ये इतना है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कीजिए, यानी आपको अब जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात बचे हुए हैं उस सबको ज्ञात करना है। तो देखिए एक तो दिया था सेक थीटा का मान, अब बच गया कितना, 5, तो साइन से शुरू करेंगे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक को छोड़ देंगे, कोसेक, ये 5 का मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, देखिए प्रश्नानुसार, जब प्रश्न के अनुसार चलेंगे तो सबसे पहले किसका ज्ञात करेंगे, साइन का, किसका, साइन का। देखिए साइन थीटा का क्या होता है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हमने बता रखा है एक में, देखिए ये साइन का, तो साइन का फॉर्मूला क्या बता रखा है, नहीं याद है, देखिए लाल बटे का यूज कीजिए आप, यहाँ एल ए एल और ये क्या हो जाएगा, के ए, लाल बटे का, तो पहले तो साइन ही होता है ना, तो साइन पहला वाला हो जाएगा, तो साइन का क्या होगा, लंब बटा कर्ण, तो इसके जगह पर हम लंब बटा कर्ण लिख दे, लंब और बटा का क्या, कर्ण,
लंब बट्टा कर्ण। तो देखिए इस लंब और कर्ण को चाहिए, क्योंकि थीटा है तो थीटा जहाँ पर ही है वहीं पर हमको चाहिए। इसमें अब ए बी थीटा नहीं कह रहा है, तो जहाँ थीटा है वहीं पर ये थीटा ठीक है। तो थीटा के हिसाब से लंब ये है, तो ये कितना है 5, और कर्ण पूछ रहा है, कर्ण कितना है 13, तो कितना हो जाएगा, इसका मान 5 हो गया और इसका कितना हो गया 13 हो गया। पहला आंसर आ गया लंब बट्टा कर्ण यानी 5/13। दूसरा क्या है, साइन के बाद कॉस का, कॉस थीटा का बताइए। तो हम फिर से कॉस थीटा का फॉर्मूला बैठाइए। कॉस का क्या होता है, तो लाल बटे कक्का को देखिए, तो ये पहला तो साइन का होता है, दूसरा कॉस का होता है। तो कॉस का क्या है, कॉस इसके सामने ना है, तो ये आधार है, और नीचा क्या इसके सामने कर्ण है, यानी एक के है, यानी आधार बटा कर्ण। तो हम लिख लेंगे इसके सामने क्या, आधार और बट्टा का क्या, कर्ण, क्या होगा कर्ण। तो देखिए आधार इसमें कितना है, इसमें देखिए तो चित्र में आधार कितना है 12 और कर्ण कितना है 13। तो क्या हम 12 लिख सकते हैं आधार के जगह पर, और बट्टा में कर्ण कितना है 13 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 13, 2 मान निकल गया। तीसरा क्या कहता है, साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन होता है। तीसरा में क्या होता है टैन, तो हम यहाँ लिखेंगे टैन थीटा बराबर, टैन का सूत्र क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात में, तो फिर से लाल बटे कक्का का आप यूज कर सकते हैं। साइन ऐसे याद ही रखिए, साइन कॉस टैन, टैन का ये होता है, तो ऊपर क्या है लंब है, नीचा क्या है आधार है, तो लंब बटा आधार टैन का फॉर्मूला। यहाँ क्या लिख देंगे लंब, और ये बाई क्या हो जाएगा आधार। तो देखिए लंब इसमें कितना है, देखिए तो 5 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 5 बटा आधार कितना है, आधार देखिए 13 12 है, आधार कितना है 12, तो यहाँ क्या लिखेंगे 12, ठीक है। तो 3 मान निकल गया। चौथा को देख लीजिए, चौथा क्या होगा, तो चौथा के लिए देखिए ये 3 मान निकल रहा है, और साइन कॉस टैन, उसके बाद क्या होता है क्या कॉट, बिल्कुल सही बोला, क्या होता है कॉट। तो यहाँ ये चौथा में क्या होगा कॉट होगा, कॉट थीटा बराबर, कॉट का क्या मान होता है, कॉट का फॉर्मूला बताइए, फिर से यूज कीजिए लाल बटे का। ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टैन होता है, और नीचा से आइए ये कॉट होता है। तो देखिए इधर से अब शुरू हो गया, तो ये कॉट होगा, तो कॉट के लिए क्या है, नीचा आधार है, ऊपर क्या है लंब है, तो आधार बट्टा लंब हो सकता है, हो सकता नहीं होगा, ये आधार बट्टा लंब। यहाँ क्या लिख देंगे आधार बट्टा लंब। ऐसे ये टैन का उल्टा होता है, तो टैन का लंब बटा आधार है, तो कॉट में क्या हो जाएगा, ये आधार ऊपर और लंब नीचा, तो आधार बट्टा लंब हो जाएगा। तो देखिए इसमें आधार कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या लिखेंगे 12 बटा लंब कितना है 5 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 5, ठीक है। अब देखिए साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, कॉट हो गया, कॉट के बाद सेक होता है, तो सेक का तो मान आपको दिया ही था, तो इसको छोड़ देना है। किसको अब ज्ञात करना है, सेक के बाद कॉसेक को ज्ञात करना है, लास्ट होता है कॉसेक, क्या होता है कॉसेक। तो हमको 5वां नंबर पर क्या ज्ञात करना है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला लाल बटे कक्का के हिसाब से आप निकाल लीजिए, क्या होगा कॉसेक थीटा का फॉर्मूला। देखिएगा हम यहाँ पर साफ से लिख देते हैं, ये देखिए एल ए एल और बट्टा के ए। यहाँ ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टैन होता है, ये कॉट होता है, ये सेक होता है, और ये कॉसेक, लास्ट वाला कॉसेक होता है। तो क्या है कर्ण बट्टा लंब है, के है एल है, कर्ण बट्टा लंब। तो हम क्या यहाँ लिख देंगे कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा लंब, देखिए कर्ण बट्टा लंब। तो इसमें बताइए तो कर्ण इसमें कितना है, कर्ण देखिए तो 13 है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 13, और लंब देखिए तो लंब कितना है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या लिखेंगे 5। आपका ये आंसर तैयार हो गया। सबसे पहले मैंने जो दिया था उसको देखते हुए ये मान बताया कि इसमें कौन कौन का मान क्या दिया है। उसके बाद जो एक मान बच गया उसको मैंने ज्ञात किया किससे, लंब के फॉर्मूला लगाकर। उसके बाद क्या किया, उसके बाद मैंने प्रश्नानुसार चला साइन कॉस टैन कॉट सेक का दिया था, इसलिए आप छोड़ दिए और कॉसेक का ज्ञात कर लिए। ये 5 मान आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए ये फर्स्ट स्क्रीनशॉट रहा, और ये आपका सेकेंड, और ये थोड़ा सा आपका थर्ड। तो आप समझ लीजिए कि अगर आप इसी प्रकार के और वीडियो चाहते हैं पढ़ने का, तो आप क्या कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको वीडियो मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद। आप बने रहिए मैथमेटिक्स क्लासेस विद जावेद के साथ, और वीडियो देखने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।